आज के टॉपिक में हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी तक आपने पढ़ा है कि जब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अब मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप की है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें ये पता लगा कि करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स इक्वल हैं, तो इम्प्लाइज एग्जैक्ट। पर ऐसा भी तो केस हो सकता है कि इक्वल ना हो, इम्प्लाइज नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है ना इसके लिए। तो ये नॉट एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो तब क्या करें? तब क्या होता है, मान लो डेफिनेशन की बात करें, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, that is curly m by curly y not equal to curly n by curly x, then it can always word याद रखना, it can always be made exact by multiplying by some function of x and y, by some function of x and y, then such function or multiplier is called integrating factor. इनको क्या नाम दिया, और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। तो ऐसे फंक्शन जो जो इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, और कोई ऐसा फंक्शन जिसको उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें और वो उसके बाद वो इक्वेशन या ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन वाई करली एक्स, तब वो जो फंक्शन जिससे मल्टीप्लाई किया वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या सिर्फ एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, या ऐसे फंक्शंस कैसे निकाले जा सकते हैं? तो उससे पहले एक रिजल्ट है जो मैं बताऊं आपको। रिजल्ट क्या है, या थ्योरम कह लीजिए, कि द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 possesses an infinite number of integrating factor। तो ऐसी इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है, उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। मीन्स ये हुआ कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप हो सकता है कि एक फंक्शन भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई कोई ऐसा मल्टीप्लाई किया कि इंटीग्रेटिंग वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन आपने फाइंड आउट किया, तीसरा फंक्शन, तो बहुत सारे आपके यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। नोट क्या है यहाँ पे? नोट ये है कि देयर इज नो जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई जनरल मेथड नहीं है। सेकंड, ये देर आर in an infinite
an infinite number of integrating factor. नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक तो यहाँ पर कोई जो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक अप्लाई कर दिया आपने कि जिससे हमें पता लग जाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो जनरल मेथड नहीं है कोई भी। और यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट आपके पास क्या हो सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, बट फिर भी कुछ मेथड्स डिफाइन किए गए जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन के पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो जो उसमें पहला मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्योंकि अब जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आपको इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं मिलेगी और उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, और एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड क्या है यहाँ पे, वैसा ही काम है आपके पास। तो मान लो कोई इस टाइप की इक्वेशन है एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इक्वल टू x, और n की वैल्यू क्या है माइनस के वाई, सॉरी यहाँ पे m डी एक्स प्लस n डी वाई होना चाहिए। तो m है आपके पास यहाँ माइनस के y, और n की वैल्यू है आपके पास x। डी वाई का कोफिशिएंट n का होता है और डी एक्स का कोफिशिएंट m का होता है। तो यहाँ पर जो करली m बाई करली y बना वो क्या बना, माइनस का 1, और करली n बाई करली x जो बना वो आपका क्या बना, प्लस का 1। अब दोनों नॉट इक्वल हैं, करली m बाई करली y नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। तो नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो इसलिए आपका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमने इंस्पेक्शन किया। अब इंस्पेक्शन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, सो सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो मान लो कि 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स। तो जब अप्लाई किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स डी वाई माइनस के वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया आपके पास। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m इक्वल टू माइनस के वाई बाई एक्स स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स। तो करली m बाई करली y क्या है यहाँ पे, दिस इक्वल टू माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर, और करली n बाई करली x क्या है आपके पास यहाँ पे, दिस इक्वल टू माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो दोनों ही इक्वलिटी आ गई, करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x, इम्प्लाइज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ऐसा फंक्शन आपने जो मल्टीप्लाई किया ये वाला फंक्शन, तो ये क्या बन गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। सो 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1, अगर ये इक्वेशन 1 थी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास कुछ और जो आप चेक करना चाहें, निकालना चाहें कि कौन सी इक्वेशन के लिए क्या होगा। मान लो सेकंड फॉर्म आपके पास जो होगी वो ये हो सकती है कि वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई, इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 बाई वाई स्क्वेयर हो सकता है, या फिर एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स, इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है 1 बाई एक्स वाई भी हो सकता है। तो ये आप सारे चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। या एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स, जिसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये भी हो सकता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मोर देन 1 हो गया ना, इसका 1 बाई एक्स वाई भी काम कर रहा है और आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी काम कर रहा है। या फिर एक्स डी वाई प्लस के वाई डी एक्स के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये भी हो सकता है 1 अपॉन में एक्स वाई की पावर n कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। या फिर इस टाइप की कोई इक्वेशन हो, y e की पावर x डी एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन dy
इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपके पास वो क्या होगा, ये भी हो सकता है 1/y²। तो ये इंस्पेक्शन मेथड है आपके पास। यहाँ इंस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको कि कौन सा क्या बन सकता है, क्या फंक्शन मल्टीप्लाई करें जिससे हमें इक्वेशन एग्जैक्ट बनाने का मौका मिल जाए, वो फंक्शन और वो इंटीग्रेटिंग। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन पूछ रहा है तो वो अगर एग्जैक्ट है तो निकाल लीजिए, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कीजिए और फिर उसके बाद उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए। ओके, थैंक यू।